नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन दोबारा इस घर में वापस लौट करके कभी मत आना, समझी? समझी। दोबारा इस घर में लौट के कभी नहीं आऊंगी। अब हम मिलेंगे तो सिर्फ कोर्ट में, और बच्चों की शक्ल तुम जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। ये बार बार बच्चों को बीच में मत घसीटो प्लीज। फिक्र मत करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वैसे भी आदमी तुम्हारा लायक ही नहीं था। पर बच्चों के बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा, और मैं कोर्ट में जिंदगी भर लड़ता रहूंगा और बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, समझी? हम हमेशा से कहते आए हैं कि शादी में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए उन्हें तुरंत निपटाना चाहिए, इससे पहले कि पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करने लगे, क्योंकि तब जुर्म बड़े जोर से दस्तक देने लगता है। लेकिन अगर शादी में आग कोई तीसरी पार्टी लगा रही हो तो कोई क्या करे? मार्च 2011, नई दिल्ली। वेरी गुड सनी, तुमने तो सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर्स दिए। शाबाश। बुआ, मैंने ये सारे आंसर मेरे फ्रेंड ध्रुव की नोटबुक से कॉपी किए हैं। ओहो, ये तो गलत बात है सनी। अगर तुमने सच बोला इसलिए एक और शाबाश। आगे से कॉपी नहीं करूंगा बुआ। ये हुआ ना मेरा सनी। चलो अब अपनी मैथ्स की बुक निकालो। श्वेता, देखो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। साइनाथ मोटर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी है, वो मैं खत्म करके ही आऊंगा। ओके? अरे लेकिन हमें शाम को जाना है ना बाहर। कहाँ? अब कैसे बोल सकते हैं? सबरवाल जी की माता की चौकी बताया था ना, और हमने प्रॉमिस भी किया उनको। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया प्लीज प्लीज। एक काम करो, तुम सन्नी और नैना, तुम तीनों चले जाओ और मेरी तरफ से सॉरी मांग लेना। हाँ भैया, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। क्या? बिरादरी में जब भी कोई फंक्शन होता है आपका बिजनेस बीच में आ जाता है। नैना सच में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरे इस छोटे से स्पेयर पार्ट्स वाले बिजनेस को इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा। पापा, नेक्स्ट वीक मेरा स्पोर्ट्स डे है, वहाँ तो आओगे ना? हाँ आऊंगा। नो बहाना, लो मेरी प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस, आऊंगा। प्रॉमिस तोड़ना मत, वरना आपको पता है ना क्या हो जाएगा। चुप, बोला ना आऊंगा। हाँ चल, अब मुझे बहुत लेट हो रहा है। चल ठीक है, बाय बाय। चलो मैंने कहा बाय बाय नैना। बाय बाय बाय। बुआ, आप ये टाई का समोसा इतनी आसानी से कैसे बांध देती हो? तुम सीखना नहीं चाहते हो ना, इसीलिए तुम्हें इतना मुश्किल है। इधर इधर आओ, ये देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हो गया, देखा कितना सिंपल है। अच्छा, कल हम लोग ICH2 देखने जाएंगे ना? जरूर जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। वो तो मैं स्कूल की रिसेस में ही कंप्लीट कर लूंगा। अच्छा सनी, चलो बेटा, बहुत लेट हो चुकी हो तुम, बस निकल जाएगी। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, चलो चलो चलो। बाय। मम्मी, विवेक मुझे विंडो सीट पर नहीं बैठने देता है। मम्मी, ये राजू अपना हाथ खिड़की के बाहर निकाल देता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बस कोई झूठ नहीं बोल रहा। विवेक, तुम जाते वक्त विंडो सीट पर बैठना, और राजू तुम आते वक्त, लेकिन दोनों में से कोई भी खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकाले, ठीक है? चलो अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, स्कूल के लिए देर हो रहा है। भाभी, रात को सनी ने मेथी खाने के लिए कहा है, मैं साफ कर लेती हूँ। अरे वाह, मुझसे तो कभी नहीं कहा उसने। खैर, अब मुझसे कहे या तुमसे कहे, बात तो एक ही है। आखिर तुम भी तो उसकी माँ ही हो ना। सच कहूँ तो मेरी ऐसी हालत में मैं उसे अकेले कभी नहीं संभाल पाती, और आजकल तो वो इतना जिद्दी हो गया है ना कि अपनी पापा की भी बात नहीं मानता। लेकिन पता नहीं तुम कैसे उसे इतना कंट्रोल में रख पाती हो। और पता है नैना, नैना क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। नैना, नैना, तुम इस तरह बार बार अपने आप को दोष मत दो। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारी नैना तो लाखों में एक है।
मत रो। मैं मेरी बहन का दर्द समझ सकता हूं श्वेता। दरअसल गलती मेरी है। दर्शन उसके लिए सही लड़का था ही नहीं और ना ही उसको बिजनेस की समझ थी। अरे हम दोनों एक बराबर थे। और आज देखो, आज मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो गया है। और वो जानती हो, आज 3 बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने मुझे ऑर्डर दिए हैं अपने सारे पार्ट्स मुझसे बनवाने के लिए। नैना अंदर ही अंदर बिखरती जा रही है। अरे तो क्या करूं यार, जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। पर हाँ, एक नई शुरुआत जरूर की जा सकती है। मतलब? दूसरी शादी। कुछ भी कहते हैं आप। अरे अभी 6 महीने भी नहीं उसे और कैट मम्मा कैच! विवेक के साइड लेते हो? ऐसा नहीं है। मैंने तो कितना हाथ था, मम्मा कैसे पकड़ सकती? नैना, हर बार की तरह इस बार भी तुझे मेरे बिजनेस के लिए लकी साबित होना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा भैया। क्यों? अरे अगर आप अपने हर ऑर्डर में से मुझे 10% देंगे तभी अपना लक पास करूंगी। 10%? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों? तू 10% की बात कर रही है? तेरा तो पूरा का पूरा 100% है। 100% बिजनेस। पागल ये। बुआ, मैंने आधा होमवर्क स्कूल में ही कर लिया और आधा अभी कर दिया। अभी हम ISH2 देखने चले? हाँ हाँ, हम जरूर चलेंगे मेरा प्यारा सनी बेटा। चलो चलो। भाभी, मैं और सनी ISH2 देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाओ, जरूर ले जाओ उसे। तुम सनी के लिए जो भी सोचोगी बेस्ट ही सोचोगी। जाओ। आपने गलती से ग्राउंड फ्लोर की जगह टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। गलती से नहीं बेटा, टेरेस पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। बुआ, कहाँ है सरप्राइज? इधर तो कोई सरप्राइज नहीं है। दिखाती हूँ, पहले आंखें तो बंद करो। ओके, लेकिन ISH2 मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बाबा। हाँ हेलो श्वेता। हाँ देखो भाई, मैं सोच रहा था क्यों ना आज तुम, मैं, सनी और नैना हम लोग चारों मिलकर बाहर डिनर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन दोनों के घर आते ही उन्हें कह दूंगी मैं। घर पे आते हैं? मतलब कहाँ गए वो लोग? अरे वो ISH2 फिल्म देखने गए हैं। चलो वेरी गुड। अच्छा सुनो, जैसे वो लौटे ना, डिनर के बाद के साथ साथ तुम वो उसकी दूसरी शादी वाली बात भी जरा छेड़ देना। मुझे लगता है बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा ये।
अरे इनडायरेक्टली यार, सजेस्ट करो उसे श्वेता, इधर उधर की बातों के बीच। ओके ओके बाबा, मैं ट्राई करूँगी। हेलो, जी कहिए मैडम। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। किसके खिलाफ? अपराध क्या है? मेरे खुद के खिलाफ। मैंने एक बच्चे को मार डाला। क्या? मैंने अपने भतीजे सनी को मार डाला। आप होश में तो हैं? बॉडी टेरेस पर पड़ी है। कौन से टेरेस पर? विनीता अपार्टमेंट्स। मैं अपने भाई के साथ वहीं रहती हूँ। बच्चे का नाम सनी था। वो केवल 10 साल का था। गॉड। भाई का कोई नंबर, मोबाइल? भाभी का है। हेलो, हाँ जी, कौन? जी, क्या बात है? ये मेरे सामने बैठी हुई हैं और एक अजीब सी बातें कर रही हैं। कह रही हैं कि इन्होंने आपके बेटे सनी को मार डाला है और लाश आपकी बिल्डिंग के टेरेस पे पड़ी हुई है। बड़ी ताकत से गला घोंटा गया है। किसी मजबूत कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। खुद चल के पुलिस स्टेशन आई थी। उन्होंने ये तो बताया कि खून कर दिया, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं बता रही। सब खत्म हो गया। देखिए, हमें तो कुछ बता नहीं रही, आप ही पूछिए। नैना, नैना, सच बता, किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती की ना? कोई और भी शामिल है ना इसमें? ए नैना, तू खामोश क्यों है? कुछ तो बोल। बोलना, बोलना, क्या हो गया? कुछ तो बोल। पागल हो गई है क्या तू? अरे क्या बिगाड़ा था सनी ने तेरा? छोटा सा बच्चा कितना प्यार करता था तुझसे। एक बुआ ने अपने ही भतीजे की इस तरह निर्दयी हत्या क्यों की? एक ऐसा भतीजा जो उससे बहुत अटैच था। देव और श्वेता, सनी के माँ बाप, इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि नैना उनके जिगर के टुकड़े की हत्या कर सकती है। लेकिन हत्या तो हो चुकी थी। बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। बस एक ही सवाल थप्पड़ की तरह गूंज रहा था, क्यों, क्यों, आखिर क्यों? वो सनी को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। मुझे तो अभी यकीन नहीं होता कि मेरी बहन मेरे बेटे की जान ले सकती है। नैना जी के अपने खुद के बच्चे हैं? 2 बच्चे। कहाँ हैं? और हस्बैंड? 6 महीने पहले मेरी बहन अपने पति का घर छोड़कर आ गई थी। तब से हमारे साथ ही थी। लेकिन बच्चों की कस्टडी तो ज्यादातर माँ को ही मिलती है। पर इस केस में नहीं मिली। डिवोर्स किस ग्राउंड पे हुआ था? उसका पति जीना हराम करके रखा था उसने मेरी बहन का। इसीलिए नैना ने विमेंस सेल में कंप्लेंट दर्ज करा थी। जी हाँ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी उसने। पुलिस भी आई थी इंक्वायरी के लिए। हमारा डिवोर्स कोर्ट में लड़ा गया और बच्चों की कस्टडी मुझे दी गई। नैना जी ने कंप्लेंट में कहा है कि आप मेंटल टॉर्चर के साथ साथ हाथ भी उठाते थे उन पर। जब किसी औरत को आदमी को छोड़ना होता है तो उसे बदनाम करने के लिए बहुत से बहाने बनाती है। ज़रूरी नहीं है कि सब सच हो। अच्छा, तो क्या है सच? सच अदालत जानती है और अदालत ने बच्चों की कस्टडी मुझे दी है। अगर मैं जल्लाद होता तो शायद ये कस्टडी मुझे नहीं मिलती। नैना जी के भाई देव कह रहे थे जीना दुश्वार कर दिया था आपने उनकी बहन को। जीना दुश्वार तो उस देव का कर दिया नैना ने,
इकलौती औलाद को खत्म कर दिया। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है ये देव? 10 साल की शादी, 2 बच्चे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भाई के घर चली गई। बहुत दखलंदाजी करता था देव। उसी ने उकसाया उसे, कहता था कि मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा, मेरे साथ आकर ही रहे। और ये महारानी हुदकती हुई चली गई। अरे नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, समझ में आ गया तुम्हें? बहुत हो चुका है अब। नहीं रहना तो मत रहो, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मुझे लगा था कि हमारा एक परिवार है जिसका तुम ख्याल रखोगी, लेकिन परिवार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। परिवार? अरे परिवार का मतलब तुम क्या जानो दर्शन? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिन्हें तमीज होती है वो दूसरों के परिवार में दखल नहीं देते। दूसरे? अरे नैना मेरी इकलौती बहन है दर्शन। नैना मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की इकलौती माँ है। तुमने अपनी बहन की शादी करके उसे विदा कर दिया। अब हमारे मामले से दूर रहोगे तो बेहतर रहेगा। कैसे रहूं मैं दर्शन? तुम मेरी बहन के साथ जल्लादों की तरह पेश आते रहोगे, उसे तकलीफें देते रहोगे और ये उम्मीद करोगे कि मैं इन सब से बाहर रहूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को इतनी तकलीफ दे रहा हूं तो तुम अपनी बहन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते? हाँ ले जाऊंगा अपने साथ, पूरी जिंदगी रखूंगा, प्यार से रखूंगा। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है दर्शन। और मैं भी जॉब करूंगी, भैया के काम में उनका हाथ बटाऊंगी और अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दूंगी। बच्चों का तो तुम नाम भी मत लेना। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, उनका बाप अभी जिंदा है, मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूं। पता था मुझे, पता था तुम ऐसी घटिया बात करोगे ही करोगे। अरे हाथ लगा कर देखना, मेरे बच्चों को चीर के रख दूंगी। चीर फाड़ करने वाली माँ को बच्चे मिलते हैं या एक जिम्मेदार बाप को, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। मैंने कोर्ट में साफ साफ कहा था कि नैना का मेडिकल कराओ और साबित करो मैंने उस पर कभी उंगली भी उठाई। दर्शन मेरा बेटा है और मैं अपने खून को अच्छी तरह पहचानती हूँ। हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं जो हमारा बेटा किसी औरत पर हाथ उठाए। मैंने नैना के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेहनत की कमाता था। मानता हूं कि देव के जितना नहीं कमाता था, लेकिन इतने बुरे हालात भी नहीं थे कि अपने परिवार को पाल ना सकूं। भगवान ने इतने अच्छे 2 बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। और जाते जाते एक काला खौर बोध गई कि मैं उसे मारता था। मैं ही जानता हूं कि पिछले 6 महीने से मेरे बच्चों की क्या हालत है। 6 महीनों से कभी मिलने नहीं आई बच्चों से? जी नहीं, सिर्फ 3 महीने पहले डिवोर्स का एक नोटिस भेज दिया। सर हमने उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस्टर के साथ। क्या बोली? कह रही थी कि घर में गाली गलौज होते हैं, झगड़े होते हैं और मारपीट भी होती है। पर जब हमने इसी बारे में उसके पति से पूछा तो उसका कहना था कि झगड़े और गाली गलौज तक तो ठीक है, पर मारपीट जैसी कोई बात नहीं। हम लोग चार्जशीट तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अपने पति का गुस्सा अपने भतीजे की जान लेकर क्यों निकाला है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात खुलकर सामने आई है जो नैना खुद से कबूल नहीं कर रही है। क्या? कि देव नैना का सिर्फ बड़ा भाई नहीं बल्कि पिता समान था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो जाने की वजह से देव ने नैना को बिल्कुल एक पिता की तरह पाला था। नैना भी हर छोटी मोटी बात देव से शेयर करती थी, पर यह दखल अंदाजी दर्शन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। हमने उसे समझाने की भी कोशिश की कि छोटी मोटी बात तुम देव से जाकर मत बताया करो, पर वो नहीं मानी। दर्शन से इस बारे में बात की थी? सर वो तो डायरेक्ट आरोप लगाता है कि देव ने ही उसकी शादीशुदा जिंदगी को खत्म किया है। उसकी शादी में मैं दखल देता था? बकवास है ये सब। अरे मैं तो नैना की सुख शांति के बारे में सोचता था। दर्शन को मैंने ही चूज किया था। गलत पति साबित हुआ। बिल्कुल बकवास। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं नहीं होता ना तो कब कब मेरी बहन को वो जान से मार चुका होता। और आपकी लाडली बहन ने आपके ही इकलौते बच्चे को मार डाला। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मुझे पता, उसे आप पर गुस्सा था, निकाला सनी पर। मुझ पर गुस्सा? मुझ पर? अरे मैं तो नैना की दोबारा शादी करके उसका घर बसाना। पहला घर उजाड़ने के बाद? What nonsense! 6 महीने हो गए थे। आपकी बहन अपने 2 छोटे छोटे बच्चों से एक भी बार नहीं मिल पाई थी। ये आपको अजीब नहीं लगा? और उल्टे आप उसकी दूसरी शादी कराकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे थे। क्यों मिस्टर देव? हाँ? नहीं सर, सरासर गलत है ये। नैना अपने बच्चों से इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि दर्शन कभी अलाउ ही नहीं करता था मिलने के लिए। इसीलिए
मैंने अपने बेटे सनी को उसके हाथों सौंप दिया। उसके बेटे जैसे ही मेरा बेटा था। हम सब बहुत बहुत मजे से जीते थे, बहुत खुशी खुशी जीते थे। आपकी बहन की खुशी के चक्कर में मैंने अपना बच्चा, अपनी जान को खो दिया। मुझे क्या मालूम था ऐसा हो जाएगा। आपको पता भी क्या होता है? बिजनेस के अलावा और किसी चीज पर कभी ध्यान दिया आपने? नहीं, गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। आपकी हर बात मानती रही, गूंगे बहरे अंधे की तरह आपकी हर बात मानती रही, और आपके चक्कर में मैंने अपना बेटा खो दिया। नैना सनी को लेकर बाहर गई है दर्शन। मामा जी, मम्मी के वापस आने तक हम यहाँ रुक सकते हैं? मम्मी की बहुत याद आती है मामा जी। बेटे, तुम्हारे पापा चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, पर लगता है तुम्हारे पापा चाहते नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहे। कुछ तो शर्म करो, छोटे बच्चे हैं, क्यों उनके मन में जहर घोल रहे हो? वैसे भी मेरी पत्नी का दिमाग तो तुम खराब कर ही चुके हो, उससे चैन नहीं मिला तुम्हें? तुमने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है दर्शन, उससे भी खुश नहीं हुए तुम? जले पर नमक छिड़कने आ गए। एक माँ को उसके बच्चों से अलग करा दिया, और अब उसे और दर्द देने के लिए उन्हीं बच्चों को उसके सामने लेकर आए हो। देव, मैं बच्चों की खातिर ही यहाँ आया हूँ। वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। चलो बच्चों। पापा प्लीज मम्मी को मिलकर जाते हैं। पापा प्लीज। बेटा हम फिर आएंगे। क्यों भैया, क्यों आपने मेरे राजू और विवेक को यहाँ रहने नहीं दिया? मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए थे भैया, मेरे राजू और विवेक। हाँ, तुम बैठो यहाँ, बैठो। देखो, दर्शन बच्चों को ढाल बना रहा है तुमसे लड़ने के लिए। वो तुम्हें दर्द पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं भाभी, वो मासूम है, वो सिर्फ मेरा प्यार चाहते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। बेटा, मैं पूरी जिंदगी के लिए तेरे दोनों बच्चों को तेरे पास लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। और हम फिर से रीअपील करेंगे कोर्ट में उनकी कस्टडी के लिए। हाँ, उसमें तो बरसों लग जाएंगे भैया। आप लोग मुझे उनके घर नहीं जाने देते उनसे मिलने। जब वो यहाँ आते तो आप मुझे उनसे मिलने नहीं देते। ये कोर्ट कचहरी, ये वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे बच्चे को दूर क्यों रखा जा रहा है? नैना सुनो, नैना मेरी बात सुन। हेलो दर्शन, मुझे बच्चों से बात करनी है। बच्चे सो रहे हैं, मैं कल उनसे मिलने आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बच्चे तुमसे नहीं मिलना चाहते, और मैं तो खैर तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दर्शन, वो मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ, तो मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल रोक सकता हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ जो कोर्ट का ऑर्डर है। बच्चों की कस्टडी मेरे पास है, इसलिए तुम्हारे मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। और हाँ, तुमने जो डिवोर्स के पेपर भेजे हैं, मैंने वो साइन कर दिए, कल तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। तुम भूल रही हो कि पेपर्स पे तुमने पहले साइन किया है। एक तरफ दो बच्चे अपनी मां के लिए तरस रहे थे, और दूसरी तरफ मां अपने बच्चों के बगैर जीते जी मर रही थी। सनी नैना की जिंदगी में उस कमी को पूरा तो कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसी को उस कमी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। क्या वजह थी जिसके कारण नैना ने एक बच्चे की जान ली, जबकि वो खुद दो बच्चों की मां थी? आप हमारे किसी भी सवाल का जवाब तो दे नहीं रही, बस एक ही स्टेटमेंट दे दिया कि आपने अपने भतीजे सनी का मर्डर कर दिया। हम इसे ऑफिशियल स्टेटमेंट मानकर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने वाले। आप अपना स्टेटमेंट साइन कर दीजिए, तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने बच्चों को मिस कर रही थी, उनकी बहुत याद आ रही थी आपको, और गुस्से में आकर आपने सनी का मर्डर कर दिया। अब
अपनी मां की तरह मानता था आपको, कैसे कर पाई आप? बुआ कहाँ है सरप्राइज? इधर तो कोई सरप्राइज नहीं है। दिखाती हूँ, पहले आंखें तो बंद करो। ओके, लेकिन IH2 मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बाबा। बुआ जल्दी, मैं आंखें बंद करके बोर हो रहा हूँ। बुआ जल्दी। मैं देव भैया और श्वेता भाभी को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अपने बच्चों से दूर होने का मतलब क्या होता है। आप अपने पति के पास वापस जा सकती थी, सुलह कर सकती थी, बच्चों की खातिर माफी मांग सकती थी, जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती थी। मेरे पति दरअसल कभी गलत थे ही नहीं। मेरे भैया और भाभी हमेशा उन्हें गलत कहते रहते थे और मुझे भी लगता था कि वो गलत है, मगर मैं बेवकूफ़ थी। मैंने दर्शन पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए। मैंने अपने ही हाथों से अपने घोंसले में आग लगा दी, मगर मशाल मुझे देव भैया ने दी। नैना अंदर ही अंदर बिखरती जा रही है, आपको नहीं दिखता, लेकिन मैं जानती हूँ। अरे तो क्या करूं यार, जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। पर हाँ, एक नई शुरुआत जरूर की जा सकती है। मतलब? दूसरी शादी। क्या कुछ भी कहते हैं आप? अरे अभी 6 महीने भी नहीं उसे, और भुला देगी वो दर्शन को, हम भुलवा देंगे उसे। मुझे लगता है कि हमने नैना के साथ अच्छा नहीं किया। अजीब सी बात तो यह है कि दर्शन ने अभी तक उसे सच्चाई बताई भी नहीं पता चलेगा नैना को सच्चाई, क्योंकि दर्शन अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो अच्छी तरह जानता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है मुझे बिजनेस में ना करके। कहा था उससे कि मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटा ले, लेकिन नहीं, भाई साहब ने मना कर दिया। अरे बोला क्या था मैंने उसे, यही ना, सिर्फ 2-4 लाख इन्वेस्ट कर दे। नहीं माना वो। मेरी बात मानता तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैंने नैना के दिमाग में उसके पति के खिलाफ विष भर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उसे अपने ही बच्चों से दूर होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दर्शन से छुटकारा तो मिल गया ना। वो अपने बच्चों के बिना कैसे जी लेगी? यार हमारा सनी भी तो उसके बेटे जैसा, वो अंजाम दे सकता है उसकी ममता को। राजू, विवेक और सनी में क्या फर्क है? वो भी उसके बेटे जैसा है। विवेक और राजू उसके अपने बच्चे हैं। अरे उसकी जान अटकी है उनमें, उसका हक है वो। नहीं, उन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। फालतू की बकवास से मैं अपनी सुबह की मीटिंग नहीं खराब कर सकता और बिजनेस में घाटा नहीं कर सकता, समझी? समझते मैंने अपने लाइन में एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ निकाला है, सही रहेगा नैना के लिए और मेरे बिजनेस के लिए भी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पिता समान बड़ा भाई अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, उसने मेरे बच्चों से मुझे दूर रखा। मैं भी बस वही करना चाहती थी। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे और देव भैया के बीच में बिजनेस को लेकर कुछ अनबन है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2-4 लाख रुपए के लिए तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जहर घोलेंगे। मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मेरे दिमाग में गलत गलत बातें डाली गई। काश ऐसा ना हुआ होता। अब बहुत देर हो चुकी है दर्पण। मैं एक बुरी माँ साबित हुई, एक बुरी पत्नी और एक खूनी बुआ। तुम राजू और विवेक को मेरे सामने कभी मत लाना, मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगी। मार डाला मैंने अपने अंदर की माँ को, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।
जुर्म के एक वार ने कितने परिवारों को ढेर कर दिया। काश जोश जागने से पहले होश संभल गया होता। काश इस सिचुएशन को हैंडल करने में थोड़ी मैच्योरिटी अपनाई गई होती। यह केस एक प्रॉब्लमैटिक शादी का नहीं है। इस केस में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई और एक जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया। तू मेरा दोस्त है यार, ना मत बोल। तू मेरा दोस्त है और तेरी बीवी के साथ यार मैं तुझसे और उससे आंख कैसे मिला पाऊंगा? मैं दुनिया वालों से आंख मिला पाऊंगा। मुझ पर लगा धब्बा मिट जाएगा। तेरे सिवा कोई नहीं है यार मेरी मदद करने वाला। अगर मैं मान भी जाऊं, क्या तेरी बीवी मानेगी? तू सिर्फ हाँ बोल, मैं उसे मनाऊंगा। इतना मत सोच, मेहरबानी कर यार मुझ पर। दो दोस्तों के बीच में एक सौदा होता है। इस सौदे में ना तो पैसा इन्वॉल्व है और ना ही जायदाद। अब यहां पर जुर्म कौन सा है और दस्तक क्या है? हमारे समाज में जब एक जोड़े को बच्चा नहीं होता तो उस जोड़े को कलंकित माना जाता है। ज्यादातर इस कलंक के तीखे वार औरत को झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है जब कमी पुरुष में होती है, और अक्सर होती है। इस बार ना हम लोग एसी वाली बस में आएंगे। एसी बस में जाएंगे तो फिर आई छुटकी और मुन्नी के लिए क्या लेंगे? हैं तेरी आई के लिए ना साड़ियाँ लेंगे, नहीं नहीं हैं, और तेरी दोनों छोटी बहनों के लिए बहुत नए नए कपड़े, खिलौने हैं। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ। टाटा बाबा, टाटा काका। टाटा। सुन सुन सुन, इधर आ। अपने सेठ से कहना कि तू कल से काम पे नहीं आएगा और वो तेरा सारा हिसाब आज ही कर दे। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ। जा। राजन, ये एकदम से गांव जाने का प्लान कहाँ से बना? मैं तो कुछ महीनों से सोच ही रहा था हरीश। मुकेश अपनी आई और बहनों को बहुत याद करता है। तू ये ठीक नहीं कर रहा है। कैसे बोल रहा है हरीश? मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला थोड़ी था, बस काम करने आया था। मुकादम आ गया। चल 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 आजा। अच्छा सुनो तुम लोग, आज मुझे एक ही आदमी की जरूरत है। 12 आदमी लग सकते हैं। राजन तू आजा, बैठ जा। चल बैठ। हाँ चल चल तू चल। मैं चीता। कौन सा शोर तुमने चीता है छोटे मियाँ? अरे मेरा नाम है चीता। मैडम जी, ये हमारा पुत्र है चीता और तारा सिंह जूनियर। शक्ल से तो तारा सिंह जूनियर लगता है। कोई बहुत अच्छे। मैडम जी कुछ भी हो, स्टॉक में सिर्फ यही है। ये तेरी अम्मी है। श्योर? क्या? वहाँ के स्टॉक में बस यही थी। देखा मैडम जी, हमारा चीता कितना होशियार। अरे हरीश किधर जा रहा है? बैठ ना। मैं जरा लेकर आता हूँ। हाँ, कल तू जा रहा है, फिर पता नहीं कब मिलके साथ में बैठ के पेग मारेंगे। हाँ? चल मैं भी चलता है। बाहर बैठ के पीते। बाहर काय को? इधर बैठ के पिएंगे। हाँ? मैं यूं गया और यूं आया। तू बैठ। मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। मैडम जी, आपको मुझे यहाँ से ले जाने से कोई ताकत, कोई सारा नहीं रोक सकती। अरे भाई पाव भेजो ना, 2 घंटे से पाव खत्म हो गया, धंधा खराब हो रहा है। काका बाबा घर पर हैं? हाँ, इंतजार कर रहे तेरा सामान भी बांधना है ना? कल सुबह तुम दोनों जा रहे हो ना, हम लोगों को छोड़कर। काका मुझे आपकी और दीपा काकी की बहुत याद आएगी। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी बेटा। मुकेश। हाँ काका। इधर आ। आज इस रास्ते से नहीं, जंगल वाले रास्ते जाते हैं। हाँ ठीक है। चल शॉर्टकट है, फटाफट।
हरीश काका, मैं पहले इस रास्ते से कभी घर नहीं गया। तो फिक्र मत कर, जल्दी पहुंचेगा तो। मैं हूं ना। काका मुझे डर लग रहा है। अरे बोला ना मैं हूं। चल। मुकेश। हाँ काका। आग बंद कर। क्यों काका? बोला ना आग बंद कर। आग खोलो काका। फिल्म होना जरूरी है। सुनो, तुम खाओगे? हरीश का कोई भरोसा नहीं। वो थोड़ी लेने गया है। और अभी सिर्फ पनवेल वाली दारू की दुकान खुली होगी ना, हा? तो आता होगा पूरी बोतल लेके। तो हम बाद में खा लेंगे, तू खा ले। ये देख, 100 साल जिएगा तेरा पति। क्या रे हरीश, दारू लेने गया कि बनाने? हैं? मैं कब से बैठा यहाँ। क्या मतलब? तेरे बेटे को खलास कर दिया मैंने। ये हरीश, पूरा खंबा चढ़ाया है क्या? तेरे मुकेश की चटनी बना कर रखी है मैंने। क्या बक रहा है तू? जल्दी आकर देख, वरना जंगल के जानवर कच्चा चबा जाएंगे तेरे मुकेश के मांस को। मुकेश! क्या हुआ? मुकेश! क्या हुआ? मेरे बेटे को मार डाला। मुकेश को मार डाला। अरे देवा, किसने मारा? तेरे पति ने, हरीश ने। मुकेश! मेरे बच्चे! मुकेश! मुकेश! मेरे बच्चे! मुकेश! 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 क्या हो गया? अपने जिगरी दोस्त के बेटे को ही मार डाला। काय का जिगरी बे? मुझे तो पहले से कुछ गड़बड़ लग रही थी। चल ताबड़तोड़ पुलिस को फोन करते। फोन कर चल। और 1 घंटे बाद मेरे को फोन करके बोला कि मैं तेरे बेटे को मार डाला। सर, हरीश पवार का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। क्या लफड़ा था तुम दोनों के बीच में? कोई लफड़ा होता तो हम साथ काय को रहते साहब। ये हरीश पवार मेंटल था क्या? नहीं साहब, अच्छा खासा था, काम वाम करता था, कभी कोई आड़ा टेढ़ा नहीं किया गांव में। लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ अजीब सा चल रहा था। ये राजन और वो हरीश। क्या? मुझे नहीं पता साहब, वो एक साथ रहते थे। क्या था राजन? कल मैं मेरे बेटे को लेकर अपने गांव जाने वाला था साहब। कहाँ तेरा गांव? जालना। हमेशा के लिए जा रहा था साहब। तो इसलिए उसने तुम्हारे बेटे को मार डाला? नहीं साहब, हरीश ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। 6 लौटाए थे और 4,000 बाकी थे। और जब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो वो बहुत गुस्सा हो गया साहब। तू और तेरा बेटा मुकेश कब से उसके साथ रह रहे हो? मैं 1 साल से और बेटा 6 महीने से साहब। पुराने दोस्ती? नहीं साहब, मैं तो 1 साल पहले काम की तलाश में जालना से इधर आया था। वो कड़िया चौकी पर पहली बार मिला हरीश से। उधर काम करने के लिए काम नहीं करे तो खाएगा नहीं। वो तो है, काम तो करना पड़ेगा। सब आज तो देखो। तुम 15 मिनट में हाथ नाका पहुंचो। पूरा दिन का काम है। और जरूरत पड़ी तो फिर वापस आता हूँ। हाँ, मेरे को भी साहब साला अपना नंबर कभी आता ही नहीं है। 4 दिन से सूखा बैठा हूँ। मेरे को तो 6 दिन हो गए, केले खाने के भी पैसे नहीं है। इधर का नहीं दिखता है तू? मैं? हाँ? जालना से यहाँ मरने को आया। मेरा दोस्त बोला कि मुंबई पूरा भर गया है, तो बोला इधर काम मिलेगा तो मैं इधर आया। हाँ, काम तो मिलेगा ही, टाइम की बात है। वैसे सोता कहाँ है? इधर उधर किधर भी सो जाता हूँ सर। अभी किसी से मैंने बात किया तो उसकी खोली में एक बिस्तर खाली है। कितना पैसा? हाँ, 35 रुपया दिन का। लूट रहा है भाई, कोई कम हो तो बताओ ना भाई।
साहब, हरीश मेरे को सोने को जगह दिया साहब। फोकट में? दिन का 20 रुपया मेरे लिए बहुत सही था साहब। इतने छोटे बच्चे को जलना से लेकर क्यों आए? जिद करता था साहब, बाबा साथ जाना है, बाबा साथ जाना है, इसलिए ले आया साहब। उसके बिस्तर के 10 रुपए अलग से देता था हरीश को साहब। अब अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा साहब? उसकी 2 छोटी बहनें, जान देती है उस पर साहब। तुम बच्चे की लाश को मुर्दाघर से लेकर जा सकते हो साहब, बच्चे की इसमें क्या गलती है साहब? देखो, गलत सही अच्छा बुरा ये सब तुम हम पे छोड़ दो। और हाँ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कहीं जाना मत। ठीक है साहब। हमने कहा था राजन को जाना नहीं। बोला कुछ नहीं, बस बच्चे का क्रियाक्रम किया और गायब हो गया। तुम्हारा पति भी तो गायब हुआ है। मुझे मालूम नहीं साहब। पति है तुम्हारा, कुछ तो कहा होगा कभी? कुछ नहीं बोला। उसका कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ? मेरे ससुर और देवर पेन में रहते हैं। एक टीम को पेन भेजो। यस सर। तुम्हारे पति हरीश ने राजन से 10,000 रुपया उधार लिया था। पता नहीं साहब। राजन ने पैसे वापस मांगे तो बहुत नाराज हुआ था तुम्हारा पति। नहीं पता। तुम्हारा पति हरीश, एक पराया मर्द राजन और उसका बेटा मुकेश, सभी लोग एक साथ इसी कमरे में सोते थे 1 साल से। कभी अजीब नहीं लगा तुम्हें? पता नहीं। तुम्हारा पति हरीश शराबी था? पता नहीं। तो फिर क्या पता तुम्हें? या तो तुम हद से ज्यादा बेवकूफ हो या फिर तुम हद से ज्यादा चालाक। इन दोनों में क्या हो ये तो पता है। साहब, ये गांव बहुत छोटा है, सबको सबके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। हरीश ने राजन को घर में रखा, वो सब ठीक है, लेकिन उस घर में कुछ अजीब हो रहा था साहब। क्या? साहब, कभी कभी सिर्फ हरीश काम पर चला जाता था और राजन अकेला होता था, और हरीश की बीवी दीपा वो भी अकेली होती थी एक ही छत के नीचे। वो दोनों कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। हम सबको हमेशा शक था कि उस राजन और उस दीपा के बीच कुछ चल रहा है। ये राजन का लड़का मुकेश जब यहाँ रहने को आया तब भी इनके बीच लफड़ा चल रहा था। सब लड़का तो 5-6 महीने पहले आया, उससे पहले पूरे 6 महीने से राजन, हरीश और दीपा साथ थे। ये हरीश लोन लिया था राजन से 10,000 रुपया। वो लोन की कहानी सब नौटंकी है साहब। राजन सिर्फ नाम का राजन था, असली में वो भी हरीश की तरह कड़िया ही तो था। उसके पास 10,000 देने के लिए कहाँ से आते? ये हरीश इससे पहले इसी गांव में रहता था। 10-1 साल से रहता है साहब। उसकी बीवी यहाँ की होगी, दीपा। ये तो उसकी दूसरी बीवी है साहब। 3 साल पहले उसकी पहली बीवी शेवंती उसको छोड़कर चली गई। वो लड़की उसके गांव पेन की थी, शेवंती। सर, हरीश पेन में नहीं है। जब उसके भाई और बाप से कांटेक्ट किया गया तो वो बता रहे हैं कि वो वहाँ आया ही नहीं। शायद वो लोग सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दीपा और ये राजन दोनों झूठ बोल रहे हैं। सर, दीपा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अक्सर खामोशी झूठ की चीख होती है। 2 दोस्त, हरीश पवार और राजन इंगोले, एक रात अचानक हरीश पवार राजन के बेटे की हत्या कर देता है। राजन की बातों से ऐसा मालूम होता है कि यह हत्या पैसों की वजह से हुई है। पुलिस को शक होता है कि राजन झूठ बोल रहा है और राजन भाग जाता है अपने गांव जालना, जो औरंगाबाद में है।
मैं वापस चला आया साहब, क्योंकि उधर बहुत रोने को आता था। बच्चे की बहुत याद आती थी साहब। बच्चे के अलावा कोई और याद आता है? ये आती है? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? वही जो गांव के लोग कह रहे हैं कि राजन और हरीश की बीवी दीपा के बीच कुछ लफड़ा चल रहा था। हरीश को मालूम चल गया और उसने गुस्से में आकर तुम्हारे बेटे को मार डाला। ये झूठ है साहब। मैं मेरी दोनों बच्चियों की कसम खाकर बोलता हूँ, अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाता हूँ। झूठ है साहब, झूठ है। मैंने कहा था ना मुकेश को शहर ना ले जाना, रो रो कर कहा था। वो यहीं पर अच्छा था मेरे पास। माँ से अच्छी देखभाल भला कोई कर सकता है? ये हरीश वरीश को मैं नहीं चाहती। ये पैसों का लफड़ा भी मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खाली मेरे बेटे को, सिर्फ तुम। ये मेरी बारी, एक और बार। ये मेरे लग गया। ये वो कल पनवेल जा रहा हूँ, शायद कोई पक्की नौकरी मिल जाए। बाबा इस बार मैं भी आऊंगा आपके साथ। बाबा मैं भी आऊंगा। चुप, किसी को नहीं ले जा सकता। उधर खुद मेरे सोने का कोई ठिकाना नहीं है, तुझे किधर सुलाऊंगा? बाबा आपकी बात सुला देना, मैं चुपचाप सो जाऊंगा, मस्ती भी नहीं करूंगा। ना बोला तो ना, तू इधर गांव में ठीक है। और स्कूल का क्या? उसे तो तुम भूल ही गया ना। आई मैं पनवेल में जाके काम भी करूंगा और स्कूल भी जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। नहीं मुकेश, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं घर से भागकर बाबा के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। नहीं, एक लाफा दूंगा। नहीं बाबा मैं आऊंगा आपके साथ, मैं आपके साथ आऊंगा। मुझे बच्चे को शहर नहीं ले जाना था, उसने बहुत जिद किया। आखिरकार था तो मेरा ही खून, मुझे मानना ही पड़ा। राजन एक बात कहूं, आंसू सच को डुबा नहीं सकते। तुम लोग मिलकर चाहे जितना भी रो लो, सच सामने आएगा। ये हरीश पवार के पकड़े जाने तक ये सब लोग जलेबी की तरह गोल गोल बातें करते रहेंगे। सर मैंने गांव में पेन में और हरीश के घर के बाहर दो आदमी लगा दिए हैं, और वो हरीश भाग भाग कर जाएगा कहाँ सर? उसको तो लौटना ही। हो सकता है अपने पहली बीवी के पास गया को छुपने के लिए। शिवंती नाम की औरत है, पेन में रहती है। हाँ, शायद वो इस केस पे थोड़ी सच्चाई की रोशनी डाल सके। अभी के अभी पेन जाकर उसे हाजिर करो। कुछ कहना मत पहले उसे, बस ले आओ। हो साहब। शिवंती, तुम्हारे पहले पति हरीश ने एक 10 साल के बच्चे की हत्या की है, फरार है। कहाँ है हरीश? मेरे को क्या पूछते हो साहब? वो दुनिया में किधर भी जाएगा, मेरे को मुंह नहीं दिखाएगा। क्यों? शिवंती, एक 10 साल के मासूम बच्चे की हत्या हुई है। बच्चे के बाप राजन ने बताया है कि हरीश ने उससे पैसे उधार लिए थे, लौटा नहीं पाया तो उसने बच्चे की हत्या कर दी। तो मैं क्या करूं साहब? मेरे को 3 साल हो गए उसको छोड़े हुए, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है तब से। उसकी अभी की बीवी दीपा, वो भी बिल्कुल चुप है, कुछ कहती नहीं है। शिवंती एक बात बताओ, ये हरीश है कैसा आदमी? किस किस्म का पति था? झूठा आदमी है साहब, एकदम बेकार पति था। क्यों? मेरे को बांझ बांझ कह के ताने मारता था साहब। फिर एक बार डॉक्टर ने बोल दिया हरीश तेरा इलाज करना होगा। मेरे पे गुस्सा निकालने लगा, मैंने छोड़ दिया साहब। साहब अब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ना मैं हरीश के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, ना सुनना चाहती हूँ, ना कहना चाहती हूँ। साहब मेरे बस का टाइम हो गया, मेरे बच्चे राह देख रहे होंगे, मैं चलूँ? हरीश को पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं था, और अब दीपा से भी कोई बच्चा नहीं। सर हो सकता है कि ये हरीश मुकेश को अपने बच्चे की तरह चाहता हो, और जब राजन ने मुकेश को लेकर जालना वापस जाने की बात की तो गुस्से और जलन में आके हरीश ने मुकेश की हत्या कर दी। इस केस में पैसों वाला एंगल बिल्कुल झूठा मालूम पड़ रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि यह जुर्म हरीश पवार के बाप ना बन पाने की वजह से संबंधित है, लेकिन यह पूरी तरह साबित नहीं हो पा रहा था। 10 वर्षीय मुकेश की हत्या का असली कारण तब तक नहीं पता चल पाता जब तक हरीश पवार गिरफ्तार नहीं हो जाता, या फिर मुकेश का पिता सच नहीं बोल देता। सच अब ज्यादा दूर नहीं था, और पवार भी कब तक पुलिस से भागता रहता।
तुमने बच्चे को क्यों मारा? मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उसे अपने खुद के बच्चे जैसा प्यार करता था। अपने हाथ से गला घोटने के बाद पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। बहुत प्यार करता था तू उससे। उसके बाप ने धोखा दिया था मेरे को। राजन ने वादा तोड़ा था। साले राजन, क्या कर रहा है तू मेरी बेरी के साथ? क्या कर रहा है मतलब? तू सिर्फ खेल रहा है। पागल हो गया तू? अब कुछ हो नहीं रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? पता है क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि साले तुम होने नहीं दे रहे हो। तुम सिर्फ मजा ले रहे हो, तमाशा बना रहे हो मेरा। ऐसा क्या नहीं हो रहा था जो तू चाहता था? और इससे तेरा बेबी का कहलाने देना। मैं क्या करूँ रे? मैं जानता हूँ कि मुझ में ही कमजोरी है। मुझे डर लगता है कि कहीं दीपा भी मुझे शेवंती की तरह छोड़कर चली न जाए। निराश मत हो हरीश, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं बाप बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कसम से। मुझे हर दिन हर पल मरने का विचार मन में आता है। सब पीठ पीछे हंसते हैं, ताने मारते हैं, नामर्द बोलते हैं। तो झूठा साबित कर सालों को। कैसे कैसे करूं यार? सिर्फ जन्म देने से ही कोई बाप नहीं बन जाता, पालने से बाप होता है। मैं गोद नहीं लूंगा, वरना वो कहेंगे नामर्द ने गोद लिया। गोद मत ले, लेकिन अपनी बीवी की गोद भरवा। क्या मतलब? किसी भरोसे वाले आदमी से अपनी संतान को इस दुनिया में ला, वो भी अपनी बीवी के पेट से। क्या बात कर रहा है बे? देख हरीश, हरीश सुन, लोग ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, लोग ऐसा करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता, पति पत्नी भी चुप रहते हैं, सब सही हो जाता है, सब। राजन, तू मेरी संतान को दुनिया में लाएगा? हाँ? नहीं हरीश, ये क्या कह रहा है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कोई भरोसे वाला तंदुरुस्त आदमी। तंदुरुस्त तो है ही। 3 बच्चे वाला है। और तुझसे ज्यादा भरोसा किस पे है बता? लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया आज तक। मैंने तो सिर्फ सुना था और तुझे बता दी। मैंने तो सुना भी नहीं है। देख, तूने राह दिखाई है, अब इस राह पर तुझे चलना होगा। हाँ देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं हरीश, नहीं मेरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़। मैं तो बस दीपा भाभी के बारे में सोच रहा हूँ। दीपा, राजन अच्छा आदमी है। हा? वो हम दोनों को शर्म से डूबने से बचाने को राजी हो गया है। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। तो सिर्फ आंखें बंद कर, हा? और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। लेकिन किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं। मैं दुनिया में नामर्द कहलाऊंगा, वो चलेगा तेरे को? ये देख, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे नाम का सवाल है। मैं हाथ जोड़ू, पैर पड़ू तेरे? देख, ये क्या कर रहे हो? नहीं। देख, राजन सिर्फ बदन है। हा? तू आंख बंद कर, सिर्फ मेरा चेहरा सामने है, सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बात इसने छेड़ी थी साहब, पूरा आइडिया इसका था और मुझे बच्चा देने के बजाय दर्द दे रहा था, दिन रात तड़पा रहा था मुझे। नहीं साहब, मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की, एक दोस्त की हैसियत से। मैंने कभी भी हवस के लिए कुछ नहीं किया साहब। तो फिर बच्चा क्यों नहीं दिया साले? मजे ले रहा था कमीने। 1 साल मजा मारा मेरी आंखों के सामने और बच्चे का नामो निशान नहीं। मैं क्या करता अगर बच्चा नहीं हो रहा था तो? तुझे क्या लगता है ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है तू? सोचता नहीं हूं मैं, मुझे यकीन है साले। रोज रात मेरी बीवी के साथ बैठता है और 1 साल से कुछ नहीं निकल रहा है। येड़ा समझाए क्या मुझे? ये अपने हाथ में थोड़ी है हरीश, कुदरत का भी अपना तरीका होता है। तेरा तरीका गलत है, सारे तेरे मन में ही खोट है। 1 साल मजा मारा, अब तेरा दिल भर गया तो जालना वापस जाने की बात कर रहा है। वहां और कोई हरीश मिलेगा तेरे को, है ना? तू गलत समझ रहा है मेरे भाई। नहीं रे बाबा, सब गलत हो रहा है और मैं सब समझ रहा हूं। हरीश, हरीश, तुझे मां बनाना चाहता था और तू उल्टा बन गई। जो आपने कहा वही किया मैंने, पहले ही मना कर रही थी मैं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने इस सब के लिए राजी हो गया। एक साल से रोज रात रोते रोते सोता हूं, ये सुनने से जाता हूं कि तू पेट से हो जाएगी। लेकिन साला वो राजन अपना वादा तोड़कर गांव वापस जा रहा है, जालना वापस जा रहा है। बोल बोल, सच क्या है? बोल बोल, जानबूझकर बच्चों को रोक के रखा है ना? या तू भी बांझ है? या वो भी मेरी तरह है? बोल बोल बोल, सच क्या है? बोल। मुझे बहुत गंदा लग रहा था साहब, जैसे कि मेरे और मेरे बीवी को राजन ने ओपरा था, इस्तेमाल करके फेंक कर जा रहा था, खेल रहा था मेरे साथ। उसे सबक तो सिखाना ही था, ऐसे थोड़ी ही जाने देता उसे। वो मुझे मेरा बच्चा बिना दिए वापस जा रहा था और मैं उसके बच्चे को उससे दूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो भी समझे कि दर्द क्या होता है। मुझे मालूम था कि पैसे वाली बात झूठ है। तुम जा सकते हो। दो दोस्तों के बीच एक समझौता हो, एक पत्नी एक औरत जिसकी मर्जी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वो लाचार थी, मासूम थी और इस जुर्म का अनचाहा हिस्सा बनी। एक मां, ये भी इस समझौते के बारे में अनजान थी। अपना एक लौता बेटा खोया इसने और आखिरकार एक 10 साल का बच्चा जिसके इस विकृत समझौते की चौखट पर बलि चढ़ गई। बच्चा ना पैदा कर पाने को हमारा समाज इतनी हीन और बुरी नजर से क्यों देखता है? बांझ और नपुंसकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका इलाज अच्छे से हो सकता है, और अगर किसी वजह से इलाज नहीं हो सकता है तो एडॉप्शन यानी कि गोद लेने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। इस ऑप्शन में ना सिर्फ जोड़े को औलाद का सुख मिल जाता है बल्कि एक बच्चे की जिंदगी भी संवर जाती है। लेकिन समाज के दबाव में आकर इस तरह के भयंकर अमानवीय उपाय अपनाना ना सिर्फ जुर्म है बल्कि समाज में पनपती जहालत और विकृति का प्रमाण भी है। फिर मिलेंगे, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।